आज हम नंबर सिस्टम की पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे 3/5 और 4/5 के बीच 6 रेशनल नंबर या 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। हमने एक आपको मेथड बताया था, उसी मेथड को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने लेट किया था a बराबर कितना, एक संख्या को a दूसरी संख्या को b लेट करने के बाद a इक्वल टू 3/5 एंड b इक्वल टू 4/5। हमने जब बताया भी था आपको पहले भी कि पहला काम हमारा रहेगा अंतर फाइंड करना। तो अंतर डी कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा अंतर फाइंड करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप माइनस करेंगे। इसमें हमने देखा था 3/5 और 4/5 के बीच बड़ी संख्या आपकी b है, जो कि 4/5। तो 4/5 माइनस 3/5 करके ही कितना आया, 1/5। दूसरा स्टेप हमारा था, अगर आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो अंतर को किससे भाग लगाएंगे, 7 से भाग करेंगे। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो 7 से 1/5, अंतर कितना है, 1/5। 1/5 को आप 7 से भाग लगाएंगे। अब भाग देखिए कैसे लगाएंगे, ऊपर आपका न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपका 7 है, न्यूमरेटर में 1/5 है। इसको भी आप अपॉन में बनाने के लिए आप 7/1 लिख दीजिए। अब भाग करने के बाद क्या होगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर को 1/5 और डिनोमिनेटर को 7/1 है, तो इसको आप पलट के क्या लिख देंगे, 1/7, जो कि रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/35, 1/35। ठीक, इसके बाद हमने तीसरा स्टेप बताया था कि जितना इसमें आपका डिनोमिनेटर मतलब हर में बने, वही हर आप अपनी संख्याओं में बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि आपको अपना समस्या आसान हो जाती है। कैसे, अभी आप देखिए फिर से। इसके हर में कितना है, 35। तो यहां पर भी a आपकी संख्या a थी, a 3/5 है, 3/5। इसको आप हर में 35 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/7, 7 से न्यूमरेटर को भी, 7 से डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा 21/35। ऐसे ही आप b इक्वल टू, यहीं पर राइट कर देता हूँ, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 है, इसमें भी आप 7/7 से ही मल्टीप्लाई करके हर में 35 बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 28/35। ठीक, बस अब आपका आ गया a बराबर 21/35, b बराबर 28/35। अब 28/35, अब आपको पता था कि हमारी सबसे छोटी संख्या a ही थी, a मतलब 21/35। अब आप क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना शुरू कर देंगे। तो पहली परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आप छोटी संख्या दैट मीन्स a 21/35 में आप ऐड करना शुरू करेंगे। किसको ऐड करना शुरू करेंगे, जो आपने भाग लगा के बनाया था 1/35। 1/35 को आप ऐड कर दीजिए, तो 21 से कितना हो जाएगा, 22/35। ये 22/35 आपकी पहली परिमेय संख्या है। सेम दूसरी फाइंड कर लीजिए। दूसरी फाइंड करने के लिए दूसरी परिमेय संख्या, जो आपकी फर्स्ट परिमेय संख्या आई है 22/35, अगेन आप इसमें 1/35 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 23/35। ठीक, तीसरी के लिए भी सेम 23/35 और धन 1/35 बराबर हो जाएगा 24/35। सही है। चौथी परिमेय संख्या 24/35 1/35 इक्वल टू 25/35। पांचवी के लिए भी 25/35 प्लस 1/35 इज इक्वल टू 26/35। छठी लास्ट परिमेय संख्या 26/35 प्लस 1/35, 27/35। अब आप फिर से देखिए, 27/35 आपकी छठी परिमेय संख्या आ गई। आप सातवीं फाइंड करेंगे तो हो जाएगी 28/35, जो किसकी वैल्यू है, b की।
इससे क्लियर होता है कि ये जितनी भी परिमेय संख्याएं आपने फाइंड किए हैं इन दो संख्याओं के बीच में, ए एंड बी के बीच में, वो सभी परिमेय संख्या एक कंटिन्यूअस गैप पे आपको मिली है। क्यों? क्योंकि 21/35 आपका ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू, उसके बाद 22/35, 23, 24, 25, 26, 27 और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, बी की वैल्यू 28/35 जो कि 7वें नंबर पर होगा। तो 7वें नंबर पर वो है तो 6 इनके बीच में आपको फाइंड हो गया। तो यही फार्मूला आप हमेशा अप्लाई करेंगे जब भी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा। कैसे? आप जो दो संख्याएं दी रहेंगी आप उनका क्या करेंगे, पहले तो अंतर फाइंड करेंगे। अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, वो अंतर मिल जाएगा। और जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आप उसे 1 बढ़ा के 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो आप 7 करिए, 7 से भाग लगा दीजिए अंतर को, तो जो आता वैल्यू उसका जो हर होता वही आप संख्या में बना लेते हैं। उसके बाद आपको पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए छोटा संख्या दैट मीन्स ए की वैल्यू 21/35 लिए, उसमें आप यही जो वैल्यू फाइंड किया था आप उसको ऐड करना शुरू कर देते हैं। कंटिन्यूअस आपको सारी परिमेय संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में ज्ञात हो जाती है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे, जैसे कि आपने अभी फाइंड किया था दोनों संख्याएं पॉजिटिव थी तब फाइंड किया था। अब हम एक और इसी तरह से देख लेते हैं, दोनों संख्या अगर निगेटिव हैं तो निगेटिव है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, सेम वर्क करेंगे। क्या करेंगे? अंतर, अंतर वही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बस आपको जज करना पड़ेगा इनमें कौन बड़ी है कौन छोटी है। चलिए देखते हैं। इस बार संख्याएं आपकी हैं -5/3 -5/4। ठीक है, तो पहला वर्क हमारा रहेगा अंतर पता करना। अंतर पहले तो एक काम कर लीजिए, आप इन दोनों संख्याओं के ए एंड बी रिलेट कर लीजिए। माना ए बराबर आपका एक संख्या -5/3 और दूसरी हो जाती है बी -5/4। ठीक, अंतर डी, डी के लिए हमने बात किया था कि आप हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो पहले तो आप जज करिए कि बड़ी संख्या कौन है छोटी संख्या क्या है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे पता करें, तो आप एक काम करिए, पहले आप माइनस हटा के देखिए कौन सी बड़ी है कौन छोटी है। जैसे कि हम कर लेते हैं 5/3 और दूसरी कितनी है 5/4। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब आपका हर बराबर होते हैं भिन्न में तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। ध्यान दीजिएगा, जिस दो भिन्न हैं उसमें बड़ी और छोटी ज्ञात करना है, तो जिसका हर बराबर, अगर हर बराबर हैं दोनों भिन्न के, तो आप ये देखिए कि अंश किसका ज्यादा है, तो जिसका अंश ज्यादा होता है वो संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, यहां पर आप देखिए आपके दोनों भिन्न में आपके अंश जो है बराबर हैं, हर अलग अलग है। तो जब हर अलग अलग है तो हर आप देखिए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो जिसका हर बड़ा वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। ये संख्या क्या होगी, बड़ी। ठीक है, अब इसी को अगर आप माइनस लगा देते हैं, -5/3 और -5/4, तो जो बड़ी है वो हो जाएगी छोटी संख्या और जो छोटी थी अभी वो हो जाएगी बड़ी संख्या। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि बड़ी संख्या हमारी -5/4 है, तो आपको अंतर मैंने बताया था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। बड़ी संख्या दैट मीन्स -5/4, इसमें से माइनस करेंगे, कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, छोटी संख्या। छोटी संख्या आपकी है -5/3। ठीक है, ये रिजल्ट आपका आएगा -5/4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5/3। एलसीएम लेंगे 12, डिवाइड करेंगे, यहां पर आपका आ जाएगा -15, इधर आपका आएगा +20। ठीक है, जिसका रिजल्ट आपका कितना बनेगा, रिजल्ट बनेगा 20, आपका हो जाएगा 5/12। ठीक है, ये रिजल्ट बनने के बाद मान लीजिए आपको यहां पर 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो हमने बताया था जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी होती है उससे एक बढ़ा के भाग लगाते हैं, किसको, अंतर को। तो आप लिखेंगे
चार परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंतर को 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे। अब देखिए 5 से भाग करेंगे, किसको अंतर को भाग करना, तो लिखेंगे आप 5/12 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो 5/12 डिवाइड बाई 5, ये आपका डिवाइड होके आ जाएगा 5/60। ठीक, तो 5/60 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/12। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जो आपका इस भाग लगाने के बाद जो हर बना है दैट मीन्स 12, यही हर आप इन संख्याओं में बना देंगे। तो संख्याएं आपकी कितनी हैं, a -5/3 3 है, अभी हर में 3 है, इसको 12 बनाना, 12 बनाना। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। कितना आ जाएगा, -20/12। ठीक है, -20/12। इसी तरह बी आपका बन जाएगा -5/4। ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, इसमें 12 हर में बनाना था तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर और नीचे मतलब अंश में भी हर में भी। यहाँ पर आप 12 बनाना है इसको 4 को, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 12 बन जाएगा इसमें। तो 12 बनने के बाद कितना आ जाएगा, -15/12। अब आप फिर से देखिए, इन दोनों संख्याओं में छोटा कौन था, -5/3, बड़ा कौन है, -5/4। तो आप छोटी संख्या आपका कौन सा है, -5/3 छोटी है, दैट मीन्स a की वैल्यू छोटी है, तो a की वैल्यू छोटी है, तो छोटी संख्या में आप इसी को ऐड करना शुरू कर देंगे। तो आप लिखेंगे अतः पहली परमेय संख्या बराबर सेम वर्क छोटी संख्या दैट मीन्स -20/12 में आप ऐड करेंगे किसको, 1/12 को। तो -20/12 अब प्लस 1/12 आ जाएगा आपका -19/12। सेम दूसरी परमेय संख्या आपकी क्या बनेगी, दूसरी परमेय संख्या बनेगी अगेन माइनस, जो पहली परमेय संख्या आई है -19/12, इसमें अगेन आप ऐड कर देंगे +1/12, तो आपका आ जाएगा -18/12। तीसरी परमेय संख्या -18/12 में अगेन ऐड करिए +1/12, तो -17/12। चौथी परमेय संख्या, चौथी के लिए -17/12 में अगेन ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, +1/12 को, -16/12। ठीक है, आगे आप अगर पांचवी परमेय संख्या फाइंड करने जाएंगे तो -16/12 में ऐड करेंगे +1/12, जो कि आएगी -15/12, जो किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो सारी परमेय संख्याएं फाइंड हुई हैं वो सभी एक कंटिन्यूअस गैप पर है, तभी तो आपकी लास्ट परमेय संख्या, आपकी लास्ट वैल्यू जो कि ग्रेटर है b की वैल्यू, उस पर आपका आके रुक जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद हम अगली बात करेंगे अगले क्लास में p/q के रूप में निरूपण, संख्याओं का p/q के रूप में निरूपण। ठीक है, ओके।